नमस्कार। एचआरएम के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एचआर ऑडिट के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट के बारे में हम बात करेंगे। और ये एक तरह से देखा जाए तो कंटेम्प्रेरी टॉपिक है एचआर ऑडिट, समकालीन टॉपिक है और हम सबको ये जानना चाहिए एचआर अकाउंटिंग, एचआर ऑडिटिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स एक अलग सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग एक अलग सब्जेक्ट है, एक ऑडिटिंग एक अलग सब्जेक्ट है। और हम अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में पढ़ते हैं कि वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट्स एंड वेयर अकाउंटिंग एंड्स ऑडिटिंग स्टार्ट्स। तो एचआर ऑडिट जो है वो एक तरह से देखा जाए तो इट्स अगेन हाइब्रिड ऑफ HRM and auditing. So, in other words, we can say that application of auditing in HR activities or HRM, human resource management. सबसे पहले हम बात करते हैं कि HRD ऑडिट और HR ऑडिट में क्या फ़र्क है। तो HRD ऑडिट इज़ एवेल्युएशन ऑफ ओनली फ्यू एक्टिविटीज़, जबकि एचआर ऑडिट क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन ऑफ द एंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटीज़। सो फ्यू एक्टिविटीज़, स्ट्रेटजीज, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्टाइल, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, कल्चर, इन सब का ही सिर्फ इवेल्युएशन करें तो ये एचआरडी है। जबकि एचआर ऑडिट जो है एक इससे भी विस्तृत है। एचआर कॉस्ट, एचआरडी, सारे जो एक्टिविटीज अभी हमने ऊपर चर्चा किया वो सारे हेल्थ, इन्वायरमेंट, सेफ्टी, लीगल कंप्लाइंस, क्वालिटी, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, इन सारे एक्टिविटीज़ का इवैल्यूएशन एचआर ऑडिट कहलाता है। अब हम मीनिंग की बात करते हैं। एचआर ऑडिट आखिर है क्या? तो एचआर ऑडिट इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंटेशन, systems and practices with respect to an organization's from HR functions. तो HR ऑडिट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत, जो कि पहले तो ऑडिटिंग के अंतर्गत क्या है, टू चेक द ट्रुथ एंड फेयरनेस। वहाँ पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रुथ एंड फेयरनेस की बात करते थे। यहाँ पर HR फंक्शन और HR एक्टिविटीज़ की जो भी HR एक्टिविटीज़ एकम्प्लिश किए जा रहे हैं, पूरे किए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके ट्रुथ का वेरिफिकेशन होता है। इसके अलावा ऑडिटिंग में हम क्या करते हैं? ऑडिटिंग में टू डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर की बात करते हैं। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो सकता है कि ओनली 25 पीपल आर वर्किंग बट ऑन पेपर देर आर 30 पीपल, so there may be chances of frauds and error. So HR audits try to try to find out the frauds and error in the HR activities, or not only HR activities, the policies, HR policies also, the procedures and whatever the documentation or the system. It's a complete examination of all the process. अब हम बात करें कि एचआर ऑडिट क्या करता है। एक तरह से देखा जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ, वीकनेस को बताता है कि कौन सा एचआर फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रांग है, कौन सा वीकनेस है, कहाँ पर एक करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है, कहाँ पर रिमेडियल मेजर लेने की ज़रूरत है और कहाँ पर एप्रिसिएशन की ज़रूरत है। ये सारी बातों का ध्यान रखता है एचआर ऑडिट। एचआर ऑडिट हम कह दें एक क्रक्स में कि एक तरह से इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को, एचआर फंक्शन को इम्प्रूव करता है एचआर ऑडिट। अब एचआर ऑडिट के उद्देश्य के बारे में हम थोड़ा सा हाईलाइट लेते हैं। टू क्लैरिफाई डिजायर्ड प्रैक्टिस ऑफ एचआर वर्क एंड रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब किसी भी संस्था में देखते हैं कि रोल क्लैरिफिकेशन नहीं होता, कार्यों का बंटवारा ठीक से नहीं होता कि कौन सा टास्क किसको दिया है। तो उस तरह से यदि सही ढंग से बंटवारा है नहीं है, डिवीजन ऑफ वर्क यानी कि कामों का बंटवारा, एक स्पेशलिस्ट लोग जो जिस काम में स्पेशलिस्ट है उनको क्या वो वाकई काम दिया गया है, क्या रोल सही ढंग से क्लियर है, इन सब की क्लैरिफिकेशन करना एचआर ऑडिट का उद्देश्य है।
इसके अलावा क्या एक ऐसी बात की व्यवस्था की गई है ऑर्गेनाइजेशन में कि इम्प्रूवमेंट होता रहे फ्यूचर में, इसकी व्यवस्था करना। इसके अलावा इफ़ेक्टिवनेस लाना, उसके जो भी करंट इफ़ेक्टिवनेस है उसको इवेलुएट करना, और जो भी एचआर प्रैक्टिसेस है उसको स्टैंडर्डाइज करना ताकि एक बेंचमार्किंग सेट हो सके। इसके अलावा किसी भी काम को करने के लिए जो अभी करंट नॉलेज है वो है या नहीं है। अब जैसे कि देखा जाए कि अभी कोविड-19 क्राइसिस चल रहा है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन के टाइम में एक काफ़ी स्किल्स की ज़रूरत हो रही है। खास करके एजुकेशन सेक्टर में देखें तो ऑनलाइन टीचिंग के लिए स्किल्स की ज़रूरत हो रही है। हो सकता है कि कुछ टीचर इस नए स्किल्स को, ऑनलाइन टीचिंग स्किल्स को अडॉप्ट ना कर पाए हों, बट यदि संभव हो तो क्या उनको हम एक प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकते हैं। या हम लॉकडाउन की बात ना करें, वैसे भी बात करें, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो क्या हम वाकई उस टेक्नोलॉजिकल चेंज में यदि कोई उसको अडॉप्ट करना चाहता है नए स्किल्स को, क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं या प्रोवाइड करने की कोई व्यवस्था है। ये एचआर ऑडिट इसके अंतर्गत ये इस चीज़ का मूल्यांकन करता है। इसके अलावा इन बातों पर ध्यान दी जाती है कि जो कस्टमर को जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, उस सर्विस को देने में उस पर परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। शॉर्ट एनालिसिस की बात करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो है ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म के अंदर की बात है, इट्स इंटरनल। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट ये फॉर्म के एक्सटर्नल बातें हैं, इस पर कंट्रोल नहीं होता। लेकिन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फॉर्म के अपने कंट्रोल की बात होती है, इन्हें सुधारा जा सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट ये फॉर्म के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। तो यदि हम बात करें एचआर ऑडिट के कंटेक्स्ट में शॉर्ट एनालिसिस की, तो स्ट्रेंथ क्या है, डिफाइंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस, गुड मैनुअल रिकॉर्ड एंड कंप्यूटराइज एचआर सिस्टम, ये एक स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है, लैक ऑफ पेरोल इंटीग्रेशन, पुअर ट्रेनिंग रिकॉर्ड एंड टू ऑपरेशनल। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एचआर ऑडिट होने से जो कि ब्यूरोक्रेसी कम हो जाती है, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, और इन्फॉर्मेशन जो है अब रिलायबल, करेक्ट, अवेलेबल होता है, वो इम्प्रूव होते हैं। लेकिन एक थ्रेट क्या है, थ्रेट तो उनके लिए है जो एक तरह से फ्रॉड एंड एरर की बात करते हैं, या जो ट्रूथफुलनेस नहीं रख पाते एचआर एक्टिविटीज़ में, उसकी बात है, या लाइन मैनेजर की अपनी सिस्टम की बात है, या जो एचआर एप्लीकेशन है वो हो सकता है कि मे बी नॉट कंसिस्टेंट टू द सिस्टम, या इसके अलावा हो सकता है कि एचआर ऑडिट कराने के लिए एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत हो सकती है, कंसल्टेंसी एजेंसी की ज़रूरत हो सकती है, ये फॉर्म के लिए कॉस्टली हो सकता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की परिस्थिति क्या है, उस सिस्टम को करेक्ट करने के लिए जितना हम कॉस्ट बियर कर रहे हैं, क्या उससे ज़्यादा बेनिफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि बेनिफिट आने वाला है या आ रहा है तो वाकई एचआर ऑडिट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अदरवाइज़ जो पुराने सिस्टम है उसी को रखना चाहिए। अब सवाल ये है कि एचआर ऑडिट को करने के लिए किन किन स्टेप्स को उसका सहारा लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन का रिव्यू करेंगे, उसके बाद जो भी एचआर प्रैक्टिस है उसका एक लिस्ट बनाएंगे, फिर एचआर डिपार्टमेंट का हम एक ओवरव्यू लेंगे, देन चेक करेंगे उस एचआर प्रैक्टिस को, फिर जो हमें अभी जो करंट में जो प्रैक्टिस चल रही है उसका हम मूल्यांकन करेंगे, और जो भी क्राइटेरिया डेवलप किया गया है एचआर के द्वारा उन क्राइटेरिया को हम मापने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मीटिंग या इंटरव्यू किन के साथ करना है, तो जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं उनके साथ, एचआर पीपल के साथ करना है, कॉमन एम्प्लॉय के साथ करना है, और एक जो भी एक स्टेप्स में जो भी एक्टिविटीज़ है उनका एक प्रॉपर एक एनालिसिस करके एक रिजल्ट तैयार करना है। और एचआर ऑडिट में लगता है कि नहीं किसी फंक्शन में वाकई कुछ कमी है तो उसके लिए एक रिकमेंडेशन या फीडबैक तैयार करना होता है, और किन किन एरिया में हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं एचआर ऑडिट के रिपोर्ट में ये ज़रूर मेंशन करना चाहिए। तो एचआर ऑडिट करते समय जो फाइनल जो बात है वो एक रिपोर्टिंग के ऊपर है। रिपोर्टिंग में सारा कुछ मेंशन होता है कि किस एक्टिविटीज़ में करेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है और किस में कहाँ पर इम्प्रूव करना है। 3 अप्रोच हैं एचआर ऑडिट कराने के। एक तो खुद सेल्फ डायरेक्टेड सर्वे हो सकता है, या टास्क फोर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, और या हम बाहर के कंसल्टेंट एजेंसी का सहारा ले सकते हैं। तो इनमें से कुछ भी, तीनों में से कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की अपनी ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसीज़ क्या है।
अब HRM ऑडिटिंग प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेट और एडजस्ट HR प्रैक्टिस, मेजर द करंट प्रैक्टिस, कंपेयर करंट एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस अगेंस्ट लीगल रिक्वायरमेंट, HR गुड प्रैक्टिसेस। इसके बाद आइडेंटिफाई एंड रिकमेंड एरियाज फॉर चेंज, इम्प्लीमेंट लीगली कंप्लाइंट एम्प्लॉयमेंट एंड गुड HR प्रैक्टिस, re-evaluate the practice and provide ongoing HR support, and again reset the goal. So it's a complete cycle, it's a sequential step, one by one step. So auditing, HR audit is a continuous sequential step, and every HR manager should implement and should follow all the steps so that organization efficiency can be increased. यानी कि जो HR मैनेजर है, ये जो HR ऑडिटिंग में जो भी एक स्टेप्स है उन सिक्वेंशियल स्टेप्स का सहारा ले और ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात करें। इसके अलावा हम मेथड्स की बात करें तो ये तरह से सबसे पहला है इंडिविजुअल इंटरव्यू मेथड, यानी कि बारी बारी से एक एक एम्प्लॉय का इंटरव्यू लेकर के हम पता कर सकते हैं कि सिचुएशन क्या है HR का। इसके अलावा ग्रुप इंटरव्यू मेथड, यानी कि एक सेट ऑफ एम्प्लॉय जो सेम ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं उनका एक साथ इंटरव्यू लेकर के भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा वर्कशॉप मेथड से भी कर सकते हैं, एक प्रॉपर एक HR फंक्शन का इवेलुएट करने के बाद जो कि हमने देखा एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया, उस वर्कशॉप में कौन सही ढंग से कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, और कर पा रहा है तो उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। क्वेश्चनर मेथड, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होता है, उन्हें हर एम्प्लॉय को फिलअप करना होता है, एंड देन क्वेश्चनर इस तरह से बिल्ड की जाती है कि सिस्टम में कोई कमी है तो पता चल जाए। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन मेथड का सहारा ले सकते हैं, एक जो भी HR फंक्शंस हो रहे हैं उसको एक विदाउट इंटरप्शन जो है ऑब्जर्व करके भी पता कर सकते हैं। इसके अलावा हम सेकेंडरी डेटा का भी सहारा ले सकते हैं, जो भी डेटाबेस तैयार किया गया है HRM में, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उस डेटाबेस का सहारा लेकर के उस डेटा में क्या कमी है, नहीं क्या, यदि डेटा करेक्ट है देन उसके बेसिस पर भी हम कुछ एनालिसिस करके ऑडिट कर सकते हैं। और लास्ट में रिपोर्ट, एनालिसिस ऑफ रिपोर्ट, यानी कि जो भी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट तैयार करती है, चाहे वो एनुअल या हाफ ईयरली या मंथली जो भी हो, इन सारे रिकॉर्ड्स को कंपाइल करके और उसमें यदि कुछ मिसमैच होता है इट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट डूइंग वेल, यानी कि यदि आप सही ढंग से सिस्टम आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो हो सकता है कि वो सारे रिपोर्ट में सिंक्रोनाइज हो, एक जैसे मिलान हो सकते हैं बेसिक फंक्शंस के, या जो भी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है, यदि एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ी है तो क्या हायरिंग हुई है या नहीं हुई है। यदि मान लिया जाए कि हायरिंग नहीं हुई और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय नेक्स्ट रिपोर्ट में ज़्यादा है तो फिर इस बात के लिए फिर जो कि HR मैनेजर जवाबदेह होगा कि ये न्यू एम्प्लॉय कहाँ से आए, और ऑडिट में जो कि इसकी जो है इसके बारे में असेसमेंट होगी, इवैल्यूएशन होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन मेथड्स का सहारा लेकर के HR ऑडिट किया जा सकता है। अब सवाल है कि बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ही बेनिफिट है। सबसे पहली बात तो कि HR डिपार्टमेंट के लिए जो कि एक पहचान हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ HR डिपार्टमेंट, यानी कि किस तरीके से वो कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहा है इसकी पहचान हो जाती है। इसके अलावा यदि कोई भी स्टैंडर्ड जो सेट किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और जो करंट है उसमें यदि कोई गैप है तो उस गैप को कितना गैप है और गैप को कैसे फिलअप करना है इसके बारे में भी पहचान हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। इसके अलावा HR मेंबर्स को किस तरह के HR मेंबर्स को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और किस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, इस बात की भी उत्साहवर्धन होता है। इसके अलावा HR ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिफिकेशन होने पर जो कि एक तरह से रोल क्लैरिफिकेशन होने से काम में कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होता है और अच्छे ढंग से काम होते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। स्टिमुलेशन ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ HR पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, जो भी HR पॉलिसी और प्रैक्टिस है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के साथ फेवरिज्म हो गया, किसी के साथ पक्षपात हो गया और किसी के पास किसी के लिए कुछ ध्यान ही नहीं दिया गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरह से एक समरूपता होना चाहिए जो भी पॉलिसी है। उसके अलावा जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं और या जो भी लीगल कॉम्प्लाइंसेस हैं जो उनको पूरा करने की टाइम से ज़रूरत है। इसके अलावा HR कॉस्ट में कमी की जा सकती है जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो, और इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका एक प्रॉपर रिव्यू हो जाता है HR ऑडिट के अंतर्गत।
इसी के साथ आज हम यहाँ पर विदा लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि एचआर ऑडिट जो है एक तरह से आज के डेट में काफ़ी कह सकते हैं कि एक कंपलसरी हो गया है, मैंडेटरी हो गया है। फिर भी इस पर एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, जो कि एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन को एचआर ऑडिट से रिलेटेड एक प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए, कि यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। जिस तरह से अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, उस तरह से एचआरएम में भी एचआरएम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। इस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आज हम यहीं पर विदा लेते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम फिर एचआरएम के नए तथ्यों को लेकर सामने आएंगे। धन्यवाद।